आज हम जानेंगे किंग अशोका द ग्रेट की कहानी, यानी कि अशोक महान की कहानी। ये जो शासक थे वो मौर्यन एम्पायर के तीसरे शासक थे। और मौर्यन एम्पायर कोई ऐसा वैसा छोटा एम्पायर नहीं था, इतना बड़ा था कि लगभग पूरे अखंड भारत पर इनका शासन चलता था। यहाँ पर ये एक जंग लड़ते हैं जिसे हम जानते हैं कलिंग युद्ध के नाम से। 261 बीसी का ये समय था। कलिंग आज का उड़ीसा है, तो यहाँ पर जब ये लड़ाई होती है तो वैसे तो ये जीत गए, लेकिन वहां इतनी सारी तबाही और इतनी सारी मृत्यु को देखकर वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं और युद्ध हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये अपनी एक नई नीति शुरू करते हैं जिसे हम धम्म नीति कहते हैं। असलियत में ये प्राकृत भाषा का धम्म है, वैसे धर्म हिंदी में इसे बोलते हैं। तो ये उस नीति को लेते हैं और ये कई सारे इंस्क्रिप्शन लिखते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी कि किसी हार्ड मटेरियल पे लिखना, वो स्टोन मेटल ऐसी चीजें हो सकती हैं। उनमें कई पिलर एडिक्ट्स रहते हैं। अ, तो ये उनका यूज करते थे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या अपने बारे में लिखने के लिए। इनके जो पिलर्स रहा करते थे उन पर अधिकतर में एक शेर विराजमान होता था, जिसे आज हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम लिया गया है। जो ये शासक थे वो बुद्धिज्म को स्प्रेड करते हैं इंडिया के बियॉन्ड भी। पाटलिपुत्र में यहाँ पर ये थर्ड काउंसिल करते हैं बुद्धिज्म की, और मिशनरीज को भेजते हैं अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, सुमात्रा, जावा, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, ऐसे अलग अलग जगहों पर। माना जाता है कि अगर अशोक नहीं होते तो हो सकता था कि बुद्धिज्म आज बहुत कम होता, क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे करके बुद्धिज्म कम हो गया। तो अगर इंडिया से बाहर ये नहीं होता तो शायद से बुद्धिज्म बहुत कम ही बचा होता आज। तो धन्यवाद, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।